हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की डिक्टेशन नंबर है 2700 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, स्वाधीनता के बहुत पहले से ही कांग्रेस दल ने कतिपय कार्यक्रमों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था। वास्तव में हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि हम केवल विदेशी शासन के विरुद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारी लड़ाई सामाजिक बुराइयों, अन्याय, गरीबी और असमानता के खिलाफ थी। इसलिए हमारी समाज व्यवस्था को देश की दीर्घकालीन विकास की आवश्यकताओं की उपेक्षा किए बिना सामान्य जनों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना है। विकास द्वारा लोकतंत्र के सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत हुई है। 3 विभिन्न विचारधाराओं ने मिलकर वह धारणा हमें दी है जिसे लोकतंत्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कहा जा सकता है। एक तो उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र का विचार है, जो ब्रिटिश प्रणाली से जन्मा है और जिसके अंतर्गत आती है संसदीय संस्थाएं, राजनीतिक दल, स्वतंत्र चुनाव, मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं, कानून का शासन आदि, जो हमारी लोकतंत्री प्रणाली के राजनैतिक केंद्र बिंदु हैं। हमारी राजनैतिक प्रणाली के मध्य में स्थित हैं। संसद और केंद्र तथा राज्यों में सरकार का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व निर्विवाद है। आधुनिक समाज में स्वतंत्रता के अंतर्गत न तो व्यक्तिगता की असीमित अभिव्यक्ति को स्वीकार माना जा सकता है, न सामाजिक हित और सार्वजनिक कल्याण के विरुद्ध निजी हित और निजी उद्यम को वरीयता मिल सकती है। स्वतंत्रता का अभिप्राय है व्यक्ति के अधिकारों और समाज के अधिकारों के बीच लगातार नाजुक संतुलन बनाते रहना। हमारा संविधान और हमारी वास्तविक राजनीतिक गतिविधियां विश्व में अन्यत्र किसी भी स्थान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता देती हैं। हमने अखबारों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि अखबारों की स्वतंत्रता का अर्थ है अखबारों पर उद्योगपतियों के आधिपत्य की स्वतंत्रता अथवा यह कि संपत्ति के अधिकार को ऐसे प्रगतिशील और आवश्यक सामाजिक कानून बनाने की राह में रोड़े अटकाना चाहिए, जिनका उद्देश्य गरीब और अमीर के बीच अत्यधिक असमानताओं को कम करना या आर्थिक स्वाधीनता को बहुसंख्यक जनता के लिए वास्तविक बनाना हो। हमने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए उपाय किए हैं। हमने संविधान में संशोधन किए हैं जिससे लोकतंत्र को और ठोस बनाया जा सके। दूसरी प्रमुख विचारधारा है समाजवादी विचारों की, जिसके अंतर्गत सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक आयोजन और विकास पर जोर दिया गया है। हमारे स्वाधीनता आंदोलन में राजनीतिक आज़ादी और लोकतंत्र की व्याख्या सामान्य जन के कल्याण के रूप में की थी। स्वाधीनता के बाद यह व्याख्या हमारी लोकतंत्री पद्धति का प्रमुख तत्व बन गई। वस्तुतः लोकतंत्र का पूरा ढांचा सामाजिक और आर्थिक विकास की पूर्ति के लिए बनाया गया है। यूरोप में लोकतंत्र जैसा कि हम उसे जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बाद आया। भारत में लोकतंत्र और उसके साथ संघ स्वतंत्रता की भावना जैसी अनिवार्य सार्वजनिक मांगे पहल आईं।
हमें औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास तथा प्रमुख कल्याण योजनाओं का संचालन विविध और परस्पर विरोधी दबावों के बीच करना है। इस विचित्र स्थिति के कारण हमारा काम और भी कठिन हो गया है। फुल स्टॉप।